हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर आपको लास्ट वीडियो में याद है क्या टॉपिक था हमारा, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, मतलब फोर्स एक्टिंग निकालना था हमें बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो वो टॉपिक आपको याद है। ठीक है, उसमें क्या होता था, ये दो कंडक्टर्स होते थे। ठीक है, एक केस हमने लिया था जिसमें दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट था। ठीक है, और ये वाला I2 और ये वाला I1। ठीक है, और एक केस लिया था, दो कंडक्टर हैं फर्स्ट और सेकंड, जिसमें एक में करंट ऐसे और एक में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था वहाँ पर कि ये दोनों जो केस थे इनमें फोर्सेस इक्वल थी। ठीक है, ये वाला इस पे लगाएगा फोर्स, ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी, इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी। ठीक है, यही सब पढ़ा था आपने या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक्ड अप करता था, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको लिंक्ड अप करता था। ठीक है, तो वहाँ अगर आपको याद हो जब दोनों डायरेक्शन सेम थी तब इस तरीके से फोर्सेस बनती थी, ये वाली F1 और ये वाली F2। और जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता था तो ये वाली फोर्सेस बनती थी, ये F1 और ये वाली F2। ये वाला I2 करंट था इसमें और ये वाला I1 था। ठीक है, इसमें क्या कौन सा केस था, अट्रैक्शन का, और ये कौन सा था, रिपल्शन का केस था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम आ रहा था हमारे पास। ठीक है, अगर आपको याद है फोर्स F इज इक्वल टू में क्या फॉर्मूला वहाँ F1 F2 जो भी था। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता था हमारे पास, याद है कुछ, वहाँ आता था म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 I2 अपॉन में R। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, R होता है। ठीक है, ये चीज़ पता है। तो ये F1 का भी फॉर्मूला था, F2 का भी फॉर्मूला था वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसको नॉर्मली F लिखा कि ये फोर्स लग रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है, तो यानी कि करंट 1 एम्पियर ये कब होगा, ये चीज़ हमें कंडीशन इसमें बतानी है। तो देखो ज़रा कैसे, देखो लेट करो इसमें I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, और देखो R भी कितना कर दो इसमें, 1 मीटर का कर दो। क्लियर है ये सब कुछ, क्योंकि देखो ये तो हमें पता ही था करंट 1 एम्पियर बनाना है, तो ये तो 1 ही रख दिया। ठीक है, डिस्टेंस को भी हमने 1 मीटर ले लिया। ठीक है, और आपको पता है म्यू नोट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो F की कोई वैल्यू आएगी, अभी देखना क्या हो रहा है। F इजिकल टू में म्यू नोट बाई 4 पाई 10 की पावर -7, ये 2 है साथ में, और I1 की भी वैल्यू 1 है, I2 की भी वैल्यू 1 है, और नीचे जो R है इसकी भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से जो फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास, 2 × 10 की पावर -7, इतनी फोर्स है, समझ लो। तो यानी कि 1 एम्पियर की जो आप डेफिनेशन बनाओगे वो क्या बनाओगे कि करंट कंडक्टर में हम 1 एम्पियर का कब कहेंगे, जब इन दोनों को आपने क्या करना होगा, 1 मीटर पे प्लेस्ड करना होगा, और इनमें जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 2 × 10 की पावर -7 की फोर्स लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये न्यूटन आना चाहिए था, न्यूटन पर मीटर कैसे आया। देखो यहाँ पर एक्चुअली ये जो फोर्स है ये इतने न्यूटन है 1 मीटर के लिए, पर मीटर है ना, तो 1 मीटर के लिए बता रहा है वो। अगर 1 मीटर की वायर है तो इतनी फोर्स लगती है उनमें, समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, अब न्यूटन पर मीटर ये आया कहाँ से है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ज़रा उसी टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देखो, इससे पिछला जो टॉपिक था वो यही था, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था वहाँ पर। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज़ किया है यहाँ पर। ठीक है, जो ये F2 इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई R, यही फॉर्मूला है। ठीक है, वही वहाँ पर यूज़ किया है। ठीक, अब इसमें देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि न्यूटन पर मीटर कैसे आया, देखो ज़रा यहाँ से समझना इस बात को। देखो ये F2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितना है, B1 I2 L sin थीटा। ठीक है, इससे पिछली वीडियो ये देख लेना, ये वाला जो टॉपिक जहाँ किया है, तभी समझ में आएगी ये बात। ठीक है, ये F2 इक्वल टू में B1 I2 L आ गया था, sin 90 कितना था, 1 था हमारे पास, तो ये वैल्यू बची थी। तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि L को कितना ले लो, 1 मीटर ले लो, यही बात की थी, समझ रहे हो ना ये बात। ठीक है, तो ये L यहाँ से हट गया और ये B1 I2 बचा। फिर उसमें क्या किया आपने, B1 की वैल्यू ये थी, ये यहाँ पर पुट कर दी, तो ये F2 आ गई टोटल। ठीक है, अब ये F2 एक्चुअल में देखो ज़रा, अगर ये L है 1 मीटर, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता यहाँ पर, यहाँ से देखना इस वाले पॉइंट से, देखो F2 की जो वैल्यू आई है आपके पास, ये आई है B1 I2 L। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता यहाँ F2/L, और ये B1 और ये रहा I2, और अब इसको मैं 1 मीटर पुट कर देता हूँ यहाँ पर L को, तो F2 इक्वल टू में B1 I2, ये हमने लेट ही किया था यहाँ पर कि लेट कर लो कि यूनिट लेंथ के लिए कि 1 मीटर मान लो, तो यहाँ 1 कर दो तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिट की बात नहीं हो रही थी कि इधर जो ये F2 है ये फोर्स कितने उसकी आ रही है। ठीक है, तो ये न्यूटन पर मीटर था, ये भी, ये जो फोर्स आ रही थी ये भी हमारे पास किसकी आ रही थी, न्यूटन
पर मीटर में ही आ रही थी, क्योंकि ये एल आपने 1 ले लिया था यहाँ, ठीक है, इसलिए एल नहीं आया, लेकिन ये भी क्वांटिटी आपकी आएगी तो है ही है, ठीक है ना, इसका यूनिट तो लेना ही पड़ेगा। तो ये 1 मीटर के लिए था, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि फोर्स लगी 1 मीटर पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ये एल यहाँ आ गया था, ठीक है, इसको हमने 1 ले लिया, वो बात सही है, लेकिन फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, और नीचे ये एल भी था, इसका पर मीटर आ गया। बात समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पर ये जो F2 ये जो फोर्स लग रही है, ये भी हमारी किस में है, न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि यहाँ 1 मीटर ले लिया था, तो ये 1 मीटर के लिए फोर्स लग रही थी। इसलिए जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो फोर्स लग रही है वो हम क्या लिख रहे हैं वहाँ पर, जो वैल्यू पुट करके आया 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, कि इतने न्यूटन लगती है 1 मीटर में, पर मीटर का हिसाब है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है, क्लियर हो रही है चीज़। तो चलो वहीं चलते हैं दोबारा से। अब देखो यहाँ यही लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर, अब समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है, ठीक है। इसको फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे हम, कि करंट इन द कंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर इफ दीज आर प्लेस्ड एट 1 मीटर, यानी कि इनको हम प्लेस करें कितने दूरी पे, 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात हो रही है, इंटरेक्ट विद द फोर्स ऑफ कितना 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, और कितनी फोर्स लगनी चाहिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इंटरेक्ट मतलब समझ गए हो, क्योंकि देखो दो केस थे, इसमें क्या हो रही थी अट्रैक्शन, इसमें क्या हो रही थी रिपल्शन। तो अट्रैक्ट करेगा वो भी इतनी फोर्स से, और रिपेल करेगा वो भी इतनी फोर्स से। समझ रहे हो इतनी बात, ये इंटरेक्ट का मतलब हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, इससे पहले ये बात लिखनी है आपको, वी नो दैट द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये बताना पड़ेगा कौन सा आपने लिया है टॉपिक से ये फॉर्मूला उठाया है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। वहाँ से हमने क्या किया है, I1 I2 को 1 एम्पियर, R को 1 एम्पियर, वहाँ से हम क्या देखना चाह रहे थे एक्चुअल में कि फोर्स कितनी पे 1 एम्पियर का करंट हम कंडीशन को रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने 1 रखा, क्योंकि ये तो करंट पता ही था, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं हम, तो ये 1 ही रखना पड़ेगा। R को हमने 1 लिया, तो फोर्स नहीं हम 1 रख पा रहे थे, ठीक है ना। तो फोर्स कितनी चाहिए कि करंट 1 एम्पियर बने, तो यहाँ से हमने इस तरीके से फोर्स को निकाला। और ये किस में है, न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये पर मीटर के हिसाब से फोर्स दी हुई है कि इतने न्यूटन की फोर्स लगती है पर मीटर लेंथ में। समझ रहे हो, मतलब 1 मीटर की लेंथ में इतना लगता है आपके पास फोर्स। क्लियर। और ये इसकी डेफिनेशन फिर हमने यहाँ पर लिख दी। क्लियर है, समझ रहे हो बात को, सिंपल है, ठीक है। तो ये बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ पर न्यूटन पर मीटर कैसे है। ये जो बात अभी मैंने आपको बताई थी वही है, बस यही ध्यान में रखना आपको, ठीक है, कि पर मीटर क्यों आया। क्लियर। और ये टॉपिक भी मैंने इसीलिए कराया, बड़ा छोटा सा टॉपिक था कि न्यूटन पर मीटर का कंसेप्ट नहीं पता चलता बच्चों को, इसलिए मैंने बताया ये, ठीक है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।